आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू महतारी वंदन योजना। 1,000 रुपये डीबीटी फेल होने का रीज़न। अगर आपने नोटिस किया है कि आपका 24वीं किस्त के इंस्टॉलमेंट पैसा अकाउंट में नहीं आया या पेमेंट पेंडिंग शो हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे डीबीटी फेल होने का रीजंस क्या है, आधार सीडिंग प्रॉब्लम, एनपीसीआई मैपिंग इशू और कैसे आप अपना पैसा क्रेडिट करवा सकते हैं, किस तरह से आपके बैंक खातों में पैसे आएंगे। ये सभी प्रॉब्लम्स अगर फिक्स हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो 8 मिनट की होने वाली है, तो 8 मिनट भी नहीं स्किप किए, आखिरी तक देखिए। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट सभी स्टेप बताने वाला हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले समझिए महतारी वंदन योजना क्या है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, थोड़ी सी आर्थिक मदद करने के लिए सरकार के तरफ से शुरू किया गया योजना है। हर एलिजिबल महिला को 1,000 रुपये पर मंथ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू मिलते हैं। ये पैसा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू बैंक खातों में आपके आते हैं। पीएफएमएस सिस्टम और एनपीसीआई मैपिंग इंश्योर करते हैं पैसा सही अकाउंट में जाए। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पीएफएमएस, एनपीसीआई मैपिंग, जैसे कि सभी प्रॉब्लम अगर फिक्स होते हैं तो बैंक खातों में आपके क्रेडिट हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये। अब हम फोकस करेंगे कि क्यों डीबीटी फेल होता है और पैसा अकाउंट में नहीं आता। तो इसके लिए कॉमन रीजंस फॉर डीबीटी फेलियर्स, तो कौन से रीजंस हैं जिसके वजह से डीबीटी फेल का जो है इशू है वो आते हैं। तो रीजंस 1 है आधार सीडिंग मिसिंग। दूसरा, बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है, तो इस वजह से डीबीटी फेल होते हैं। पीएफएमएस और एनपीसीआई सिस्टम पैसा वेरीफाई नहीं कर पाते। रीज़न 2 क्या है, केवाईसी इनकम्प्लीट। बैंक में केवाईसी इनकम्प्लीट, जैसे कि अकाउंट वेरिफिकेशन फेल, स्टेटस में पीएफएमएस पोर्टल में पेंडिंग शो होता है। रीज़न 3 क्या है, बैंक अकाउंट डोरमेंट, रिजेक्ट, लॉन्ग टाइम से अकाउंट इनएक्टिव हो जाते हैं, पैसा रिटर्न हो जाता है। बैंक ने अकाउंट रिजेक्ट किया तो डीबीटी फेल हो जाते हैं। रीज़न 4 एनपीसीआई मैपिंग एरर। एनपीसीआई सिस्टम से पैसा रॉन्ग बैच में सेंड हो सकता है, नेम मिसमैच या आईएफसी कोड प्रॉब्लम। रीज़न 5 मोबाइल नंबर नॉट लिंक्ड, एसएमएस अलर्ट नहीं आता, बेनिफिशियरी को पता ही नहीं चलता, कंफर्मेशन डिले होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे ताकि पैसा आप तक जो है पहुंच सके और किस तरह से आपको योजना का लाभ है वो मिल पाए। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम सॉल्यूशंस बताते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी रीजंस हैं जिसके वजह से आपके डीबीटी फेल है, अब उसका सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले आपके आधार सीडिंग फिक्स होने चाहिए। आपको या तो बैंक विजिट या ऑनलाइन अपडेट करा लेना चाहिए। आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जा कर के जो है इशू को जो है सॉल्व करवा सकते हैं। पीएफएमएस पोर्टल में वेरीफाई इंश्योर आधार नंबर करेक्टली लिंक्ड है। आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके बैंक खाता से आधार नंबर लिंक है या फिर नहीं। देन उसके बाद केवाईसी कंप्लीट करें, ऑनलाइन या ब्रांच में केवाईसी अपडेट, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ रेडी रखें, बैंक से कंफर्मेशन लें। तो आपको लग रहा है कि आपका केवाईसी इनकम्प्लीट है, तो आप अपने बैंक ब्रांच में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो ले जा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि केवाईसी अपडेट है या फिर नहीं। फिर है डोरमेंट अकाउंट रीएक्टिवेशन।
पासबुक कैरी करें, बैंक ब्रांच में विजिट, अकाउंट एक्टिव स्टेटस कंफर्म करें। तो इससे आप लोग पता लगाइए कि आपके अकाउंट बंद थोड़ी ना हो गए या होल्ड पर थोड़ी ना हो गए हम, या मिनिमम बैलेंस रखना भी ज़रूरी हो जाते हैं कई बार। फिर है एनपीसीआई मैपिंग चेक। बैंक ब्रांच से आईएफएससी और अकाउंट नंबर वेरीफाई, पीएफएमएस, एनपीसीआई पोर्टल में स्टेटस आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिंकिंग, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट करें, एसएमएस अलर्ट इनेबल करें, पेमेंट स्टेटस जो है आप लोग चेक करते रहिए। तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी आप जो है लिंक करा सकते हैं, जिससे कि पता चले कि आपके मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं। ये भी आप सभी के लिए कहीं न कहीं ज़रूरी हो जाते हैं। ये भी कहीं न कहीं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण कहीं न कहीं आप लोगों के लिए देखने को फिर मिल पाते हैं। डीबीटी पेंडिंग, पीएमएफएस पेमेंट, एनपीसीआई मैपिंग, बैंक वेरिफिकेशन, आधार सीडिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फिर है पेमेंट स्टेटस चेक। हम देखेंगे कैसे चेक करें पैसा आया या नहीं। तो सबसे पहले तो एसएमएस अलर्ट है, बैंक से पैसा क्रेडिट होने का नोटिफिकेशन अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उससे भी पता चल सकता है। देन आप पासबुक, अकाउंट स्टेटमेंट्स, लास्ट ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं। पीएफएमएस पोर्टल बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। बैंक विजिट, अगर आपको लग रहा है तो आप बैंक विजिट भी कर सकते हैं अपने नज़दीकी, जहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपके बैंक में पैसा आया या फिर नहीं आया। तो ये स्टेप्स फॉलो करने से कन्फ्यूज़न खत्म हो जाती है और पैसा जल्दी आपको मिल पाएगा। तो आधार बैंक में सीडिंग ज़रूरी है, केवाईसी कंप्लीट हो, बैंक अकाउंट एक्टिव हो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट हो, पीएफएमएस, एनपीसीआई पोर्टल स्टेटस चेक करें रेगुलरली। ये सब स्टेप्स फॉलो करने से पैसा डिले नहीं होगा और डीबीटी प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। तो फाइनल बोलते हैं तो दोस्तों आज हमने कवर किया वाई महतारी वंदना योजना, 1000 डीबीटी फैस, आधार सीडिंग एंड एनपीसीआई मैपिंग प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, हाउ टू चेक पेमेंट स्टेटस एंड फिक्स इश्यूज। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप गाइड्स लाते रहें और आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस बता सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल।